हेलो। तिवारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इग्नू के बीए या बीडीपी प्रोग्राम के हिंदी के EHD4 या BHD 104 के प्रथम पाठ का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जैसे कि आपको विदित है, EHD4 भारत के मध्यकाल से संबंधित है। भारत का मध्यकाल भक्ति आंदोलन का स्वर्णकाल कहा जाता है या भक्ति साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। आपको विदित होगा कि इसी काल में अनेक महान कवि अवतरित हुए, जिसमें कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, रसखान, मलिक मोहम्मद जायसी आदि अनेकों नाम मिलेंगे, जिन्होंने इस भक्ति आंदोलन में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। प्रथम इकाई यह इकाई परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लगभग हर परीक्षा में इस पाठ से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। तो हम लोग परिचय सत्र में और नहीं जाते हुए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। पहला जो शीर्षक है वह है भक्ति का अर्थ एवं स्वरूप। धर्म के क्षेत्र में ईश्वर प्राप्ति का 3 मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान, भक्ति और कर्म। ज्ञान का संबंध ईश्वर संबंधी तत्वचिंतन से है, जबकि भक्ति का संबंध ईश्वर के प्रति निष्ठा और प्रेम द्वारा उसकी प्राप्ति से है। कर्म का संबंध उन आचार विचारों से है जिनका पालन करके व्यक्ति अपने को ईश्वर की प्राप्ति के योग्य बनाता है। ईश्वर की प्राप्ति का एक अन्य मार्ग योग भी बताया गया है, जिनमें कठोर साधना तथा तपस्या पर बल दिया गया है। ऐसे तो भक्ति शब्द की निष्पत्ति भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सेवा करना। लेकिन सिर्फ सेवा शब्द तक ही यह सीमित नहीं है। भक्ति में ईश्वर का भजन, पूजा, प्रीति और अर्पण भी शामिल है। दूसरे शब्दों में भक्ति ईश्वर के प्रति भक्त के प्रेम की अभिव्यक्ति है। नारद मुनि ने भी अपने भक्ति सूत्र में कहा है, वह भक्ति भगवान के लिए परम प्रेम रूपा है, अमृत स्वरूपा है। सांडिल्य मुनि ने भी अपने भक्ति सूत्र में कहा है, ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति ही भक्ति है। भक्ति पर लौकिक विचार रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम और श्रद्धा के योग को भक्ति कहा है। अर्थात शुक्ल जी ने भक्ति में भक्त ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम ही अनुभव नहीं करता, बल्कि उसके प्रति पूज्य भाव भी रखता है, उसे अपना उद्धारकर्ता, पालनकर्ता और मार्गदर्शक भी मानता है। भक्ति का स्वरूप। भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का सबसे सुगम साधन माना गया है। कहा गया है, कलियुग में केवल ईश्वर के नाम स्मरण से ही भक्त ईश्वर को प्राप्त कर जाता है। वस्तुतः स्मरण, भजन, कीर्तन, श्रवण, ध्यान आदि भक्ति के विभिन्न मार्ग हैं। नारद मुनि ने भी अपने भक्ति सूत्र में कहा है, भक्ति कामना युक्त नहीं है, क्योंकि वो निरोध स्वरूप है। तात्पर्य यह है कि भक्ति में भक्त जो कुछ भी कर्म करता है वह ईश्वर को ही अर्पित होता है। उसके लिए शास्त्रीय विधानों और
लौकिक कर्मों का कोई महत्व नहीं है। इसलिए नारद के भक्ति सूत्र में कहा गया है, भक्ति भगवान के प्रति परम प्रेम रूपा है, अमृत स्वरूपा है। भक्ति का स्वरूप को स्पष्ट करते हुए भक्ति सूत्र में यह भी कहा गया है, प्रेम का स्वरूप और निर्वचनीय है। और निर्वचनीय अर्थात बोलकर इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है, इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जैसे कि कोई गूंगा व्यक्ति कोई स्वाद का अनुभव करता है। उस प्रेम को प्राप्त करके प्रेमी उस प्रेम को ही सुनता है, प्रेम का ही वर्णन करता है और प्रेम का ही चिंतन करता है। अर्थात अपनी मन बुद्धि इंद्रियों से केवल प्रेम का ही अनुभव करता हुआ प्रेममय हो जाता है। भक्ति के स्वरूप पर विचार करते हुए आचार्य शुक्ल ने भी बताया है कि भक्ति किसी सांसारिक व्यक्ति के प्रति भी हो सकती है, जिनके प्रति हमारे मन में पूज्य और प्रेम दोनों भाव हों। इसलिए तो शुक्ल जी ने स्पष्ट किया है कि भक्ति में भक्त ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम ही अनुभव नहीं करता, बल्कि उसके प्रति पूज्य भाव भी रखता है। अर्थात शुक्ल जी ने लौकिक प्रेम पर भी बल दिया है। आगे हम लोग देखते हैं भक्ति के विभिन्न साधन। भागवत पुराण में भक्ति के 9 साधनों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें नवधा भक्ति भी कहते हैं। नवधा भक्ति अर्थात 9 प्रकार के भक्ति के साधन: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन। श्रवण अर्थात भगवान के नाम, गुण और लीला का सुनना। कीर्तन अर्थात भगवान के व्याख्यान, प्रवचन, स्तोत्र पाठ, कथा आदि कीर्तन के माध्यम से प्रकट करना। स्मरण अर्थात भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का स्मरण करना। पाद सेवन अर्थात चरण सेवा, प्रभु के चरणों का सेवा करना। अर्चना अर्थात उपासना, भगवान का पूजा करना, उपासना करना। अगला वंदना अर्थात भगवान को प्रणाम करना। दास्य अर्थात अपने को भगवान का दास समझना, जैसे कि तुलसीदास अपने को राम का दास समझते थे। सख्य ईश्वर को अपना सखा या मित्र समझना, जैसे कि हम सूरदास की भक्ति भावना में ऐसी भाव देखते हैं। और अंत में आत्मनिवेदन अर्थात भगवान के चरणों में अपने को पूर्णतः समर्पित कर देना। यह भाव आत्मनिवेदन कहलाता है। भक्ति के विभिन्न रूप। भक्ति के विभिन्न रूप जैसे कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया, भक्ति के विभिन्न साधन, जिसमें 9 साधनों का उल्लेख किया गया है, जिसे नवधा भक्ति भी कहा गया। अब उसी के आधार पर भक्ति के कुछ रूपों का वर्णन किया गया है। भक्ति काल के दौरान में भक्तों तथा भक्त कवियों ने ईश्वर के प्रति अपनी भावना की अभिव्यक्ति ईश्वर के साथ भिन्न भिन्न संबंध जोड़ के की। ये मुख्यतः 5 रूपों में व्यक्त हुए। पहला, सख्य भाव
सख्य भाव अर्थात भक्त अपने को ईश्वर का सखा मानकर अपनी भावना व्यक्त करता है। जैसे कि सूरदास की भक्ति भावना सख्य भाव की है। अर्जुन, उद्धव, गोप सखाओं की भक्ति भी इसी श्रेणी में आती है। दास्य भक्ति, इसमें भक्त अपने को ईश्वर का दास और ईश्वर को अपना स्वामी मानता है। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति इसी प्रकार की दास्य भक्ति थी। अक्रूर, हनुमान, विभीषण की भक्ति को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। वात्सल्य भाव, इस भाव में भगवान कृष्ण के बाल रूप और बाल लीलाओं को अपनी भक्ति का आधार बनाया गया है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नंद यशोदा की भक्ति इसी श्रेणी में आती है। माधुर्य भाव, माधुर्य भाव, माधुर्य भाव को प्रेम भाव भी कहा जा सकता है। इसे कांता भाव या दाम्पत्य भाव की भक्ति भी कह सकते हैं। इसमें सगुण भक्तों ने और निर्गुण भक्तों ने, दोनों प्रकार के भक्तों ने माधुर्य भाव से रचना किया है। जैसे कि आपको विदित होगा, भक्ति काल में भक्ति के दो शाखाएं हुए, एक सगुण भक्त और दूसरे निर्गुण भक्त। सगुण भक्त अर्थात जो भगवान के आकार में विश्वास रखते थे, जिन्हें विश्वास था कि भगवान का भी एक आकृति होता है, आकार होता है, वो लीला करते हैं, अवतरित होते हैं। सगुण भक्ति को आगे जाके ये भी पता है कि दो भागों में विभक्त किया गया है, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। उसी तरह से निर्गुण जो भक्त है, उनके अनुसार भगवान निराकार सच्चिदानंद हैं, जिनका कोई रूप नहीं, कोई अवतार नहीं लेते। इसको भी कई तरह से बांटा गया है। मुख्य रूप से इसे भी ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी अर्थात सूफी मत में विभाजित किया गया है। जैसे कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे माधुर्य भाव का, तो माधुर्य भाव में जो सगुण भक्त कवि थे, वे कृष्ण और राम की प्रेम लीलाओं का गुणगान किया है। उसी प्रकार निर्गुण भक्त कवियों ने, जैसे कबीर दास ने अपने को राम की बहुरिया कहा है। मीरा के यहाँ तो गिरधर को अपना पति तक कहा गया है। सूफी कवि ईश्वर को अपने प्रति दाम्पत्य भाव से ही भक्ति करते हैं। शांत भाव, इस भक्ति में भक्त ध्यान और ज्ञान द्वारा अपनी भक्ति व्यक्त करता है। इस प्रकार यह एक प्रश्न बन सकता है, भक्ति का अर्थ और इसका स्वरूप, भक्ति के विभिन्न साधन। आगे जो अगला टॉपिक है भक्ति का उदय, इससे भी कई प्रश्न आए हैं विगत परीक्षाओं में। परीक्षाओं के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण रहा और आगे की परीक्षाओं में भी ये महत्वपूर्ण होगा। भक्ति का उदय, जैसे कि हम लोगों ने चर्चा किया कि मध्यकाल को भक्ति का स्वर्णकाल कहा जाता है, परंतु क्या भक्ति का उदय मध्यकाल में ही हुआ या इसका उदय बहुत पहले हुआ? अगर हम लोग इतिहास की बात करें और ध्यान दें तो कहा जा सकता है वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ, उसमें भी
भक्ति का उल्लेख है, भक्ति का मार्ग का भी उल्लेख है। ऐसे तो मध्यकाल में या मध्यकाल से पूर्व भक्ति की शुरुआत दक्षिण भारत के संतों ने किया। आलवार, नायनमार संतों ने भक्ति मार्ग को प्रारंभ किया। लेकिन भक्ति का उदय का बात करेंगे तो हमें वेदों में भक्ति, उपनिषदों में भक्ति, पुराणों में भक्ति, श्रीमद् भगवत गीता में भक्ति, इन बातों का चर्चा करना अनिवार्य होगा। जैसे कि वेदों के भक्ति के बारे में कहा गया है, वेद, 4 वेद हम सभी जानते हैं, जिसमें ऋग्वेद को प्राचीनतम माना गया है। सांडिल्य मुनि के भक्ति सूत्र में भी ईश्वर में परम अनुरक्ति ही भक्ति है, अर्थात भक्ति हृदय की उन भावना का नाम है जिसमें साधक ईश्वर के प्रति समर्पित करने वाला हो, साथ ही ब्रह्म द्वारा रचित इन सारी सृष्टि के प्रति सेवा की भावना रखने वाला भी हो। यही भाव ऋग्वेद के निम्न श्लोक में भी मिलता है। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष्यन्ताम, अर्थात मैं सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं और सब प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखने वाला हो। ऋग्वेद में एक जगह कहा गया है, जैसे गायें गांव की ओर तेजी से जाती है, जैसे शूरवीर अपने प्रिय घोड़े पर बैठने के लिए जाता है, जैसे दूध देने वाली स्नेहमयी गाय अपने बछड़े की ओर शीघ्रता से जाती है, और जैसे पति अपने प्रियतमा सुंदर पत्नी से मिलने के लिए शीघ्र जाता है, वैसे ही समस्त विश्व द्वारा वरण करने योग्य भगवान सच्चिदानंद हम शरणागत के समीप आता है। उपनिषदों में भक्ति। उपनिषदों में मुख्य रूप से ज्ञान की चर्चा की गई है, परंतु कहीं कहीं भक्ति के कुछ रूपों को भी वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की कृपा अर्जन करनी पड़ती है। जो मनुष्य ईश्वर की उपासना करता है उसे ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। उपनिषद में कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद आदि में भी भक्ति का चर्चा किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में एक जगह कहा गया है, प्रभु भक्ति सबसे उत्कृष्ट एवं सर्वोत्तम रस है। इस प्रकार उपनिषदों में भी ईश्वर की उपासना, उसमें पूर्ण आसक्ति, उसकी कृपा एवं अनुग्रह पर बल दिया गया है, जो भक्ति के आधार हैं। पुराणों में भक्ति। पुराणों में भक्ति का सबसे अधिक चर्चा है। वेदों और उपनिषदों में विष्णु की चर्चा प्राय नहीं है, परंतु पुराणों में विष्णु ही प्रमुख देवता है और उसी के विभिन्न अवतारों के लीलाओं का वर्णन पुराणों में मिलता है। अवतारवाद और लीलागान भक्ति साहित्य का ही महत्वपूर्ण अंग है। देवी भागवत पुराण में कहा गया है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में भक्ति योग ही अनायास प्राप्त करने वाला होता है और सर्वश्रेष्ठ होता है। भागवत पुराण में ही भक्ति के 9 प्रकार के साधनों का उल्लेख किया गया है, अर्थात नवधा भक्ति का चर्चा किया गया है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, इन 9 साधनों का उल्लेख भागवत पुराण में ही किया गया है। अर्थात पुराणों में भक्ति का विस्तृत चर्चा किया गया है।
भागवत पुराण में ही सगुण और निर्गुण भक्ति के जो दो विभाग हैं इसी में बताया गया है। और अंत में भगवत गीता में भक्ति। जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवत गीता महाभारत का अंश है। महाभारत युद्ध के आरंभ में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश ही भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। गीता में कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का विस्तृत वर्णन है। गीता के चौथे अध्याय में ही कृष्ण अवतारवाद का सिद्धांत प्रस्तुत कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात सज्जन पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों को विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। ईश्वरीय अवतार के प्रति यही विश्वास सगुण भक्ति का आधार है। गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भक्ति सर्वोत्तम है। जो भक्त एकाग्र मन से भगवान को भजता है वह योगियों से भी बड़ा योगी है। इस प्रकार भगवत गीता में ईश्वर के प्रति आसक्ति, निष्काम भाव से भगवान का भजन, अपने को पूरी तरह ईश्वर को सौंप देना, किसी भी मार्ग और रूप में ईश्वर को भजना, ईश्वर की दयालुता और शरणागत वत्सलता का विशद वर्णन है। ये सभी भक्ति के आधार हैं। इस प्रकार आज के वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। आगे के वीडियो में भक्ति संबंधी विभिन्न दार्शनिक मत का चर्चा करेंगे। साथ ही निर्गुण भक्ति मत का दार्शनिक आधार पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।